नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। दुष्कर्म और हत्या जैसे मामलों में उम्र कैद की सजा काटने वाले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल वो एक बार फिर जेल से बाहर आने वाले हैं। आपको बता दें कि उन्हें 40 दिन की पैरोल मिल रही है और 15वीं बार वो जेल से बाहर आएंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, अनुराग हैं। इनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो जैसा कि अनुराग हम जानते ही हैं कि 40 दिन की जो पैरोल है उसकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है और 40 दिन की पैरोल राम रहीम को दे दी गई है। ये राम रहीम के लिए ऐसा है जैसे बहुत ही कैजुअली वो जेल के अंदर चले जाते हैं और बहुत ही कैजुअली जेल से बाहर आ जाते हैं। देखिए, जैसा कि आपने मुझे बताया, जैसा कि मेरी साथी ने मेरे को बताया, हिमांशी ने, कि वो बहुत कैजुअली 40 दिन की पैरोल में बाहर आ गए। और ये मैं आपको बता दूं कि पहली बार नहीं है कि वो जेल से बाहर आ रहे हैं, वो भी पैरोल पर। वो 15वीं बार जेल से बाहर आ रहे हैं पैरोल पर। और ऐसा भी नहीं है कि पैरोल उनके लिए कोई मुश्किल की चीज है या कुछ भी है। वो नॉर्मली बड़े कैजुअली तरीके से पैरोल पे बाहर आ रहे हैं। पिछली बार अगर हम देखें तो वो दिल्ली विधानसभा जब 2025 में हुआ था, 30 दिन की पैरोल में बाहर आए थे। और ऑफिशियली पैरोल तब दी जाती है जब कोई भी अपराधी कंडक्ट ऑफ जेल के तहत बहुत सही तरीके से जेल में व्यवहार कर रहा हो। लेकिन इनका ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं देता है, ना कुछ ऐसा पता लगता है। ये बस पैरोल लेके आराम से बाहर आते हैं, वापस जेल में चले जाते हैं और जब मर्जी मनमानी की तरह अपनी चीजें करते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो पैरोल से बाहर आ रहे हैं ना, इनके ऊपर हार्डकोर क्रिमिनल वाले चार्जेस लगे हुए हैं। इनके ऊपर 2 साध्वियों के बलात्कार, जो कि इनके शिष्या थी, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं ये, और इनकी जो 2 शिष्या थी उन साध्वियों के साथ इन्होंने बलात्कार किया है। और यही नहीं, एक पत्रकार की हत्या का आरोप भी लगा हुआ है इन पे। जी, बिल्कुल सही कहा अनुराग आपने। और 2 साध्वियों के साथ बलात्कार के आरोप, हत्या का आरोप, वो भी पत्रकार की हत्या के आरोप। इसके अलावा इन पे एक आरोप और है कि इन्होंने सबूत मिटाने की जो सबूत मिटाए हैं, जो भी इन सारी चीजों से संबंधित थे। अगर आप देखेंगे ना ये चीज, इस चीज को अगर हम सही तरीके से जांच करें या फिर इस चीज में अगर हम पढ़ेंगे तो एक ऑफिशियल तरीके से एक नॉर्मल इंसान को किस तरह से पैरोल दी जाती है, दी नहीं जाती है जी। अगर कोई भी अपराधी है, कोई भी आरोपी है, उसको अगर नॉर्मली एक पैरोल के लिए वो अगर याचिका भी डालता है तो उसकी वो खारिज कर दी जाती है, हटा दी जाती है। लेकिन गुरमीत राम रहीम इतने आसानी से जेल से बाहर आ रहा है ना कि इसका कोई जवाब है ही नहीं। जी बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली है। मैं आपको बता दूं, अब मेरे पास पूरा डेटा है। 2017 में इन्हें जेल में डाल दिया गया था और फिर 2020 में 20 अक्टूबर को अपनी मां से मिलने के लिए इन्हें पहली पैरोल मिली थी। उसके बाद 2021 में 12 मई को इन्हें पैरोल मिली बीपी चेक कराने के लिए। फिर 17 मई 2021, फिर 3 जून 2021, 13 जुलाई 2021, यानी कि 2021 में 4-5 बार ये बाहर आए। फिर सन 2022 आया, इसमें भी इन्हें 3 बार पैरोल दी गई। और फिर 2023 में भी ये 4 बार जेल से बाहर आ चुके हैं। 2024 में 2 बार, 2025 में, और अब तो 2026 की शुरुआत हो चुकी है। और 2026 की शुरुआत के पहले ही महीने में एक खबर आती है कि गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल दे दी गई है, वो भी 40 दिन की। मैं वही बता रहा हूं ना कि इनको जिस तरह आसानी से पैरोल मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जेल में नहीं है, ये अपनी नानी के घर में घूमने गए हैं। हाँ। अपनी नानी के घर में जैसे बच्चे घूमने जाते हैं कि हम आज चले गए, कल बाहर आ गए और कल अपने घर चले गए, उसी तरीके से ये अपने घर जाते हैं, जेल को अपना घर बना रखा है और बाहर आते हैं। देखिए, बिल्कुल भी ये नई बात नहीं है कि ये जेल से बाहर आए, लेकिन जब भी ये जेल से बाहर आए हैं, इन पे कई बार सवाल खड़े किए गए हैं। कई बार बोला गया है कि इन्हें इतनी जल्दी पैरोल क्यों दे दी जाती है। इतने संदिग्ध जो अपराध हैं उन मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और लगातार, और बहुत छोटे मोटे रीजन, माँ से मिलना, बीपी, पेट दर्द उठा, तो इस तरीके के रीजंस के जरिए इनको पैरोल दी जाती है। जबकि एक नॉर्मल इंसान को, उनकी जो एक नॉर्मल इंसान की पैरोल होती है, उसे भी खारिज कर दिया जाता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, बड़े आसानी से इनको पैरोल दी जा रही है। और यही नहीं है, मैं आपको बता दूं कि जिस पत्रकार की हत्या का इनके ऊपर आरोप है ना, उनके बेटे अंशुल ने काफी बार आपत्ति भी जताई है कि इनकी जो पैरोल की याचिका है उसको खारिज कर दी जाए। बट हत्या के बाद भी आसानी से बाहर आ जाना और 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार के बाद 40 दिन की बार बार पैरोल मिल जाना, 15वीं बार पैरोल मिलना, किसी भी तरह की सही चीज नहीं लग रही है। और आप लोगों का, जनता का इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।